अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक हमारा यूएमएल में यूज़ केस डायग्राम के बारे में है। जिस तरह मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास यूएमएल एक लैंग्वेज है जो कि हम डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली हमारे पास डायग्राम की दो कैटेगरीज़ है, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम जबकि दूसरे को हम कहते हैं बिहेवियरल डायग्राम। आज यहाँ पे हम बिहेवियरल डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम यूज़ केस डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ केस डायग्राम के बारे में लिखा है गिव ए ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्वड इन द सिस्टम। यानी हमारे पास किसी सिस्टम में जो एक्टर्स होते हैं उसको हम यूज़ केस डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्टर क्या होते हैं इसका भी मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द एक्टर्स, ये एक्टर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है एंड हाउ फंक्शंस आर इंटरेक्टेड, और ये फंक्शन जो है ये आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ केस डायग्राम में जो कंपोनेंट होते हैं यानी जिसके बेस पे हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एक्टर। तो एक्टर क्या होता है? एक्टर बेसिकली पर्सन भी पॉसिबल है, इट मे बी ए पर्सन, कंप्यूटर भी पॉसिबल है या कोई मशीन भी पॉसिबल है जो हमारे सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी चीज़ को हम कहेंगे एक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसी चीज़ को हम कहते हैं यूज़ केस, जो कि बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या जिसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे। थर्ड पार्ट जो हमारे पास होगा यूज़ केस डायग्राम में उसको हम कनेक्टर कहेंगे। कनेक्टर के ज़रिए बेसिकली हम फंक्शंस और एक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और ये बेसिकली एक सिंपल लाइन की फॉर्म में होता है जो कि एक्टर्स और यूज़ केस को आपस में कनेक्ट करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन हम किसी एक्टर को फर्दर डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो हमारे पास जो एक्टर होगा उसकी डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है वो हम एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट जो हमारे पास कंपोनेंट होगा यूज़ केस में वो हमारे पास होगा स्टीरियोटाइप, जिसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप होंगे। एक को हम कहेंगे इम्प्लिसिट और दूसरे को हम कहेंगे एक्सटेंडेड। अब इन्हीं कंपोनेंट की बेस पे हम एक यूज़ केस डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो चले देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक यूज़ केस डायग्राम है। ये यूज़ केस डायग्राम बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्टर जो कि एक मेंबर की फॉर्म में है। अब ये जो एक्टर है इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास रेगुलर मेंबर भी पॉसिबल है और साथ साथ ये विजिटर भी पॉसिबल है। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम एरो लिखेंगे, एरो ड्रा करेंगे इस तरह। यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है कि ये रेगुलर मेंबर हो या जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं मेंबर, और साथ साथ इस तरह भी पॉसिबल है कि यह हमारे पास क्या हो, विजिटर। तो अगर हमारे पास कोई मेंबर है और वो ऑर्डर करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी लॉगिन होना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर मैं लिखूँगा इम्प्लिसिट या जिसको हम कहते हैं इंक्लूडेड, इस तरह। नेक्स्ट, अगर आपने कोई ऑर्डर किया है और इसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपने लाजमी लॉगिन होना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंने कनेक्टर लिखा है इसके ऊपर मैं लिखूँगा इंक्लूडेड, जिसका मतलब है मस्ट। अब हमारे पास व्यू है, तो व्यू हमारे पास इस तरह पॉसिबल है कि आप किसी प्रोडक्ट को जस्ट व्यू करना चाहते हैं, जस्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप लॉगिन हो जाए, मतलब लॉगिन के बगैर भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप होगा इसके ऊपर हम लिखेंगे एक्सटेंडेड, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑप्शनल है, मतलब ये इसके बगैर भी हो सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है जो कि हमारे पास बात सिचुएशन में पॉसिबल है, मतलब ये हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। तो चूँकि ये हमारे पास ऑप्शनल है, इसी वजह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे एक्सटेंडेड, जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि जो हमारे पास ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन होने के बाद कोई तो होगा जो इस सिस्टम को चला रहा होगा, तो वो हमारे पास होगा एडमन। तो एडमन क्या करता है, डिस्काउंट भी एडमन देता है, साथ साथ वो लॉगिन को भी कन्फर्म करता है। साथ साथ अगर आपने कोई ऑर्डर कन्फर्म किया है तो वो कौन करेगा, एडमन करेगा। और यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो भी हमारे पास एडमन ही तैयार करेगा। तो ये हमारे पास है यूज़ केसेस, ये हमारे पास है एक्टर, ये हमारे पास है जनरलाइजेशन, और यहाँ पे जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, या जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब इस सब को हमने बंद करना होगा बाउंड्री में। तो जब हम इसको इस तरह बाउंड्री में बंद करते हैं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं यूज़ केस डायग्राम। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।